क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद से सनातन को ठेस पहुंची है? क्या आस्था आहत हुई है? राम मंदिर को दिए दान में गड़बड़ी का दोषी कौन है? राम मंदिर में दान चोरी को पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? जो अपनाया जा रहा है वही या इसके अतिरिक्त कुछ और भविष्य में क्या सावधानियां बरती जाएं कि इस तरह का मामला फिर कभी सामने ना आए? इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जिनसे आपको परिचित करा देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई ये रही आपके सामने। राम मंदिर चढ़ावा गिनती से जुड़ी ये बड़ी खबर। गिनती कक्ष में मोबाइल, बैग, पर्स ले जाने पर पाबंदी। चढ़ावा चोरी होने के बाद दान प्रबंधन में बदलाव। गिनती कक्ष में 6 कैमरों की जगह 10 कैमरे लगे। हर कर्मचारी का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। हर एक कर्मचारी के बारे में अब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जा रही है। गिनती कक्ष में 6 की जगह 10 कैमरे लगा दिए गए हैं। चढ़ावा चोरी होने के बाद से दान प्रबंधन में बदलाव हुआ है। गिनती कक्ष में मोबाइल, बैग, पर्स ले जाने पर पाबंदी लग गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक और बड़ी खबर। एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट, बैंक ऑफिसर्स पर सवाल उठे हैं। 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट एसआईटी ने इस बारे में सुझाव दिया कि 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट होना चाहिए। ट्रस्ट के पुनर्गठन और सीईओ की नियुक्ति का भी सुझाव। यह बात पहले भी सामने आती रही है कि कोई आईएएस ऑफिसर यहां आने वाले दिनों में उसको अपॉइंट किया जा सकता है और ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जा सकता है। रिपोर्ट में दान के पैसों के अलावा गहने गायब होने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि केवल कैश, केवल रोकड़ा, केवल रकम नहीं, इसके अलावा बहुमूल्य धातुओं का चढ़ावा भी यहां से गायब हुआ है। इससे पहले कि अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें, आपको बताते हैं कि राम मंदिर में अभी लोग क्या कह रहे हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ वहां मौजूद हैं। अयोध्या धाम पहले चलते हैं और उनसे समझते हैं कि एसआईटी की अभी तक जांच, करीब 20 दिन इस पूरे मामले को सतह पर आए हो गए। लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या सही दिशा में सब कुछ जाता हुआ लोगों को प्रतीत हो रहा है? अभिजीत, देखिए, लोगों को इस बात की उम्मीद है कि एसआईटी की जांच के बाद जो लोग भी दोषी हैं उन्हें इसमें सजा मिलेगी और जो चढ़ावे का पैसा वो चढ़ाते हैं भगवान पर या फिर आभूषण चढ़ाते हैं वो सही हाथों में यानी कि ट्रस्ट में जाए और रामलला के काम में उसका इस्तेमाल हो, श्रद्धालुओं के लिए इसका इस्तेमाल हो। लेकिन कोई भी निजी तौर पर अगर उसको चोरी करके ले जाता है, अपने पास लेकर जाता है, तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। मैं श्रद्धालुओं के बीच ही इस वक्त मौजूद हूँ। रामलला के दर्शन करने के बाद निकास द्वार से लोग निकलते हैं, यहाँ पर सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके क्या विचार इसमें होते हैं। आप दर्शन करके आए हैं? हाँ, दर्शन करके आई हूँ अभी। ये बताइए कि जब आपको ये सुनने को मिलता है कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, कोई अपने घर लेकर जा रहा है, आभूषणों की चोरी हो रही है, तो क्या दान करने के वक्त आप जब जाते हैं तो मन में ये बात आती है कि कहीं किसी गलत हाथ में ना चला जाए? नहीं, ये तो मेरे मन में नहीं आती है, क्योंकि देखिए ये अपना अपना धारणा है। हम तो प्रभु को दे दिए, अब प्रभु तो ये सच है कि कुछ लेते नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है जो हम दे दिए। लेकिन जो चोरी करे उसको प्रभु उसको सजा देंगे। हम कौन होते हैं? उनको अपने कर्म पे ये होना चाहिए कि हम अपना कर्म ऐसा बनाए कि प्रभु की कृपा उन पे बरसे। का आप लोग किस तरीके से देखते हैं जब आप लोग को ये सुनने में आता है कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, जो पैसा चढ़ा रहे हैं उसमें चोरी हो रही है? इस पर निष्पक्ष जांच किया जाए सरकार के द्वारा से। सरकार तो एसआईटी से जांच करवा रही है, उम्मीद है आपको कि सब? उम्मीद है योगी सरकार से, लेकिन इस पर और खुले मन से जांच किया जाए। अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो भी हैं संत श्रद्धालु और दान किए जाते हैं, भगवान के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग, लेकिन इनके तो इसमें दोनों ही तरह की बातें अभिजीत सामने आ रही हैं। एक तो ये भी कि हम अपना कर्म करते रहें, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको एक दिन फल भुगतना पड़ेगा। भगवान ने भी यही कहा है, श्री रामचरितमानस यही कहता है, उमा क्षमा सा पहुते भारी। क्षमा कर दिया जाना यह श्राप से भी ज्यादा भारी होता है, अपने कर्म जाहि अपकारी। क्या कहा जा रहा है? सिद्धिविनायक मंदिर में जयप्रकाश मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं वहां के ट्रस्टी भी। प्रबंधन को लेकर चूक वहां कैसे देखी जा रही है और वहां क्या स्थितियां होती हैं? जयप्रकाश उनके साथ बातचीत में आप तक पहुंचाने की कोशिश में। ओवर टू यू जयप्रकाश।
बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ दुनिया भर से भक्त आते हैं। करोड़ों का चढ़ावा यहाँ पर साल भर चढ़ाया जाता है। ये भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, इन भक्तों को भी आप देखें और इनके मन में क्या है जब ये सुनते हैं कि किसी मंदिर में गबन हो रहा है या किसी मंदिर में उनके दान में दिए हुए चांदी, सोने या कैश को जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। आप बताएं, कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं और कैसा लगता है ये खबर सुनकर आपको? मुझे भी बहुत ज़्यादा गलत लगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारी आस्था और श्रद्धा होती है और ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा कंट्रोल क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं ये सब नहीं होने के लिए? हमारा बहुत अच्छा सिक्योरिटी होना चाहिए, ये सब चीज़ें इग्नोर होनी चाहिए कम्प्लीटली। मैम आप बताएं, सरासर भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप दान देते हैं और उसमें अगर कुछ गबन की खबर आती है, आपके दिल में कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि भगवान को दिया हुआ दान है। राइट, बहुत बुरा लगता है कि भगवान को हम इतने प्रेम श्रद्धा से दान देते हैं और ये सब चोरी वगैरह हो जाता है। तो बिल्कुल सर, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो गलत है और हम पुलिस वाले, हमको तो ये तलाश करने पड़ते हैं, हमारा तो बता देगी है। अच्छा, तो आप पुलिस विभाग में रहे हैं, तब तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा दुखी करती है कि जो चीज़ आपने भगवान को अर्पित की है वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपस में। ये कहीं ना कहीं ये तो बहुत गलत चीज़ है और बार बार ये दुनियादारी होती रहती है और बार हमको ये करना पड़ता है। इसमें चोरी से ज्यादा असल में जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये श्रद्धा को आहत करती है बात। ये बात भक्तों के मर्म को आहत करती है। हमारे साथ जुड़े हुए बाकी, लेकिन अब देखिए उनके साथ कोषाध्यक्ष पहुंच चुके हैं, तो अब वो उनके साथ बातचीत करेंगे। क्विकली अगर उनसे बातचीत आप हम तक पहुंचा पाएं। जयप्रकाश। मंदिर यह एक देवालय के साथ में मानव सेवा का बड़ा केंद्र है और यहाँ पर जो भी भक्तों के द्वारा यहाँ पर चाहे दान पेटी में दान दिया जाता है या आजकल ऑनलाइन भी है। अरे एस्टन तुरंत बना के लगा दो। और स्वर्णाभूषण आदि भी यहाँ पर चढ़ाते हैं, दान में देते हैं। तो निश्चित रूप से श्री सिद्धि विनायक मंदिर इसको मानव सेवा के रूप में भी इसका उपयोग करता है और इसका बड़ा सदुपयोग यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी मदद की जाती है श्री सिद्धि विनायक मंदिर से। जो लोग भी यहाँ पर जो है निवेदन करते हैं मंदिर ट्रस्ट में और उन लोगों को यहाँ से जो है चेक दिया जाता है। तो निश्चित रूप से दान में आती हैं चीज़ें, ये नीलाम की जाती हैं, उसके बाद ये चीज़ देखिए यहाँ पर जो है नीलाम भी की जाती है अलग अलग त्योहारों पर, जैसे गुड़ी पड़वा आता है, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, ऐसे अलग अलग प्रमुख पर्वों पर जो है नीलामी की भी हमारे यहाँ प्रक्रिया है। इसके अलावा हमारे तो वह भी पैसा जो है, जैसे अभी आप देखे होंगे कि गत वर्ष जो बड़ी जो है यहाँ पर बारिश के कारण बड़ी बाढ़ आई थी, गांव में किसानों की बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें भी श्री सिद्धि विनायक मंदिर ने 10 करोड़ रुपए की मदद किया था। तो इसी तरीके से परोपकार में, लोगों के लिए उनकी मदद में ये दान लगना चाहिए। इसी मंतव्य के साथ लोग यहाँ पर दान करते हैं कि लोगों से इसको सबको चढ़ावे को परोपकार में लगाया जाएगा, धर्मार्थ लगाया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सेंध लगने लगे तो जाहिर है इससे दिक्कत होती है। श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू हम चलेंगे। खाटू श्याम मंदिर खास तौर से दिनों दिन उत्तरोत्तर वो भी बहुत लोगों के बीच में उसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वहां चलेंगे। और इसके अलावा चलेंगे श्री महाकाल मंदिर उज्जैन। लेकिन उससे पहले कि हम अपने अतिथियों से यहां पर बातचीत शुरू करें,